Hello guys, today we are talking about a new concept which is regarding to energy and environment. This is a module 8. Here it is a optional. This is a part 1 included and part 2 भी included या part A कह सकते हैं आप. ठीक है, तो हम आपके सामने पार्ट बी करेंगे जिसमें है आपका चैप्टर नंबर 27 हेयर इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी इन अ सोसाइटी. कि सोसाइटी में एनर्जी का इतना महत्व क्यों है. ठीक है, जैसे कि इसमें एक टर्म यूज़ हुई एनर्जी. एनर्जी का मतलब ये होता है कि ऐसी एबिलिटी किसी भी वर्क को करने की. ठीक है, द कैपेसिटी टू डू वर्क. ठीक है, ये भी कह सकते हैं आप. जैसे कि आपको हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताते हैं कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है आप यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं. लाइट्स को लिए, फैंस को के लिए. ठीक है, एयर कंडीशनर्स में, वाटर हीटर में, रूम हीटर में, ओवन में, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, इन सभी चीज़ों में जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है. ठीक है, वैसे ही हम जो है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कार और बसेस या ऑटोज़ में यूज़ करते हैं. ठीक है, और कुछ ज़्यादा अमाउंट जो एनर्जी कंज्यूम की जाती है वो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर्स में यूज़ की जाती है. तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थी जो हमने अभी डिस्कस की. तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ एनर्जी. ठीक है, एनर्जी क्या कहेंगे, द एबिलिटी टू डू वर्क. तो इसमें आप एग्ज़ाम में ये लिख सकते हैं जैसे कि आपका जो सन है वो आपको लाइट देता है, सनलाइट. ठीक है, ड्यूरिंग द डे. और यहाँ पर आप जो है अपने क्लॉथ्स को जो है ड्राई करने के लिए हैंगिंग कर देते हैं आउटसाइड ऑन द क्लॉथ्स लाइन. ठीक है, ये हेल्पफुल है आपके प्लांट्स के लिए और आपके क्रॉप्स के लिए जिससे कि वो ग्रो आउट हो. और आपके जो प्लांट्स हैं इसी के द्वारा जो है अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, ये चीज़ें जो है आपको पता है, तो इसीलिए हमने जो है क्विक रिवीजन एक बार आपको दे दी है. तो अब हम बात करते हैं लॉ गवर्निंग एनर्जी कि कौन से लॉ हैं जो आपकी एनर्जीज के लिए बनाए गए हैं. तो लॉ है, पहला आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और दूसरा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, ये कहता है कि आप कंजर्व करो एनर्जी को. ठीक है, आप ऊर्जा को जो है कंजर्व करो. ठीक है, ये किस तरीके से आप कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी प्रोसेस शामिल है कंजर्व करने में आपको एनर्जी को. यानी कि इस स्टेट में आप एनर्जी को मान के चलते हैं कि ये ना तो वो क्रिएट की जाएगी, ठीक है, और ना ही डिस्ट्रॉयड की जाएगी. ठीक है, ना ही क्रिएट ना ही डिस्ट्रॉय, ओनली व्हाट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन टू अनदर. यानी कि वन फॉर्म टू अनदर, कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आपको जो है एनर्जी को यहाँ पर चेंज करना है. ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहती है. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलती है भाई, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यहाँ पर है एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की बात. ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको एनर्जी को. यहाँ पर किस तरीके से होगी, यानी कि
इसमें क्या कहा गया है कि आपको जो है एनर्जी को, ये बोल रहे हैं कि एनर्जी कभी ना कभी तो लॉस्ट होती है, ठीक है, लॉस्ट तो होती है। जो फॉर्म है एनर्जी का, जो हीट प्रोवाइड करती है, उसको जो अनअनेबल वर्क है, ठीक है, उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करने की बात की गई है। यानी कि इसके लिए अनदर वर्ड में हम ये कहें कि कुछ परसेंट जो है, 100% तो हम इसका जो है ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते एनर्जी को, लेकिन कुछ परसेंट जो लॉस्ट हो गया है, जो वेस्ट हो गया है हीट, उसको आप अपने एनर्जी में सफिशेंट वे में यूज़ करें, ये बात की गई है, ठीक है। तो अब आपका नया टर्म है 1 ग्राम कैलोरी। 1 ग्राम कैलोरी, ये क्या होता है? इसे डिनोटेड आप सी से करते हैं, कैलोरी को सी से डिनोट करेंगे कैलोरी को। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम कैलोरी, यानी कि अगर आपका जो रेज हो टेम्परेचर 1 ग्राम कैलोरी, ठीक है, 1 ग्राम कैलोरी आपका टेम्परेचर जो है रेज डाउन हो, हीट की बात की गई है इसमें, ठीक है। और तो वो कितना होगा, किसकी, यानी कि किसका टेम्परेचर हो, वाटर का, वाटर का, ठीक है, वाटर का जो टेम्परेचर है वो रेज डाउन हो गया हो 1 ग्राम कैलोरी से, ठीक है। डाउन तो नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर, इंक्रीज बोलेंगे, ठीक है। तो तो भाई जो 1 ग्राम कैलोरी थी वाटर की, ठीक है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो कितनी डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये कहा है। तो 45 डिग्री नहीं, 14.5 डिग्री, सॉरी गाइस, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक ऐसी यूनिट जिससे कि आप अपनी एनर्जी लेवल अपने फूड का या अनदर ऑर्गेनिक मैटर का एक्सप्रेस कर पाए इन द फॉर्म ऑफ जूल, ठीक है। तो उसे ग्राम कैलोरी कहेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये जूल क्या होता है, अभी बताते हैं, लेकिन पहले इसका पूरा नोट्स बना दें। अ यूनिट इन विच एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड और any organic matter ठीक है, क्या बोला फिर मैंने, इज एक्सप्रेस्ड ठीक है, इन अ रिप्लेसमेंट ऑफ जूल, ठीक है। यहाँ पर ये जो है आपका कंसेप्ट कंप्लीट होता है, ये टर्म। अब आप बात करते हैं जूल की। हमने कहा ना जूल क्या होता है, तो जूल का साइन होता है जे, ठीक है, एक प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वर्क है, प्रैक्टिकल यूनिट है वही है। इसका एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होती है ये, ऑफ वर्क बाय एनर्जी, ठीक है, या एनर्जी बाय वर्क, ठीक है। और इस तरीके से ये भी कंसेप्ट आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। लो भाई ये नोट्स बन गए आपके, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी की। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कौन कौन से सोर्सेस आपकी एनर्जी के? पहला आपका रिन्यूएबल, दूसरा है आपका नॉन रिन्यूएबल, ठीक है।
नॉन रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल है और ये नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज की। तो रिन्यूएबल सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो इस कंसेप्ट में हम बेसिकली रिन्यूएबल सोर्सेज की ही बात करेंगे। तो रिन्यूएबल सोर्सेज कौन कौन से हैं? पहला तो आपका सोलर है, सोलर एनर्जी है, ठीक है। सोलर एनर्जी के बारे में हमने अभी अर्लियर भी बात की थी और अभी आपको बता रहे हैं कि सोलर एनर्जी जो है एक मोस्ट या कहे वैल्यूएबल या इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जो आपको डायरेक्टली सनलाइट से प्राप्त होती है। आप हमारे अर्थ को, ये आपके सनलाइट प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। आपको पता है प्लांट्स जो है इससे अपनी पीपल वर्शिप भी करते हैं सन गॉड को, ठीक है। ये आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और इसकी जो डिप्लेटिंग जो है बात करें हम तो फ्यूजल फ्यूल्स की वो डिक्लाइन पर आ रही है, तो ये बात भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सोलर एनर्जी जो है आपकी एक्टिव, पैसिव, फोटोवोल्टिक टेक्निक्स या प्रैक्टिस, ये इस तरीके की इंक्लूडेड है पावर। ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसे सोलर सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे। फिर हम बात करते हैं बायोमास की। तो बायोमास क्या होता है? बायोमास एक जो है बायो एनर्जी है जो ऑर्गेनिक मैटर सच एस फायरवुड, डेड प्लांट पार्ट और कैटल डंक, लीव स्टॉक मैनर या डेड एनिमल मैटर से प्राप्त होती है, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी है, इसे बायोमास एनर्जी का नाम कहा गया है। और बायोगैस जो है एक क्लीन है या नॉन पॉल्यूटिंग कहें हम, ठीक है। और आज के टाइम पे जो है अब नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, ठीक है, जिसमें लिक्विड अल्कोहल फ्यूल फ्रॉम बायोमास की बात की गई है। तो एथेनॉल जो है ये भी बायोमास से बनाया जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, शुगर और ग्लूकोज वगैरह शामिल है। तो ये बात की गई है इसमें, तो कुछ ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको इसमें, ठीक है। सिंपल सा इसका मतलब याद रखना है बायोमास में क्या इंक्लूडेड था, कि ये एक बायो एनर्जी है या बायो मास एनर्जी कहें, जो ऑर्गेनिक मैटर से हमें प्राप्त होती है। फिर आपकी बात हुई है बायोडीजल। ये सभी जो पार्ट्स हैं इसको अब आप नेक्स्ट यूनिट्स में पूरा जो है प्रॉपरली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसके इतने नोट्स नहीं बता रहे हैं, बस आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि इसमें है क्या, ठीक है, होते क्या है ये, ठीक है। बायोडीजल, बायोडीजल में आपका शामिल है कि जो बेसिकली आपके वेजिटेबल ऑयल से हमें जो है ऑब्टेन होते हैं, ये आपका जो है बायोडीजल है। फिर आपका हाइड्रो पावर है। हाइड्रो पावर क्या होता है? जो बेसिकली आपका फ्लोइंग वाटर से हम जो है एनर्जी को कैप्चर करते हैं, वो आपका हाइड्रो पावर है। फिर आपका है विंड पावर। विंड पावर क्या कहलाती है भाई? विंड पावर क्या होती है भाई? ऐसी कैथनिक एनर्जी जो बेसिकली हमें विंड से प्राप्त होती है और अनदर फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज का, जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। विंड एनर्जी एक क्लीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेव एनर्जी। वेव एनर्जी क्या है? वेव एनर्जी जो बेसिकली आपको ओशियन या सी से जो है हम ऑब्टेन करते हैं। कौन से ओशियन या सी से बात की गई है? जो इनडायरेक्टली करते हैं हम सोलर एनर्जी से, ठीक है। फिर है थर्मल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने नॉन जो है ये यानी कि सॉरी हमने जो पढ़ी है अब रिन्यूएबल सोर्सेज। लेकिन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में क्या क्या इंक्लूडेड है इसका भी इंट्रोडक्शन कर देते हैं हम इसमें। कोयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, ऑयल है, हाँ, नेचुरल गैस है और न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी है, तो ये चीज़ें जो है इसमें शामिल है। फिर अब हम बात करते हैं, ये कंसेप्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई वरिंग साइन क्या है। पूछ सकते हैं आपका वरिंग साइन क्या है आज के टाइम पे। वरिंग साइंस का मतलब, साइन का मतलब यहाँ पर ये है
कि हम जब सेंचुरीज में बात कर रहे हैं कि कुछ सेंचुरीज पहले के मुकाबले हम आज की सेंचुरी की बात करें, अगर हम देखें तो हर कोई आज के टाइम पे किस पे डिपेंडेड है? फ्यूल पे डिपेंडेड है, ऑयल पे डिपेंडेड है, नेचुरल गैस पे डिपेंडेड है, ठीक है, कोयल पर डिपेंडेड है। ज़्यादातर जो है हम फ्यूल पर आज के टाइम पे जो है डिपेंडेड कहे गए हैं। शॉर्ट डिस्टेंस के भी लिए हम अगर हम घर पे जाना है तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी हमें जो है फ्यूल की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये वरिंग साइन इसीलिए है क्योंकि हीट है, लाइट ट्रैवल है और बहुत सी चीज़ों में जो है हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आज के तरीके से हम देखें पॉलिटिकल है, कल्चर है, वो सबसे ज़्यादा इनका जो यूज़ कर रहे हैं कभी कभी वो, ठीक है। और ज़्यादातर ये हमारे लिए चैलेंजेस भी बन चुका है अब, क्योंकि ऑयल रिलेटेड कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं इसमें शामिल है और एवरीवन जो है फ्यूजल फ्यूल्स पे डिपेंडेड है आज के टाइम पे। और तीसरा भारत का नाम जो है तीसरे नंबर पे आता है फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन विच हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी और नो मॉडर्न एनर्जी सप्लाईज, ठीक है। और अनदर थर्ड हैव ओनली लिमिटेड एसेस। तो तीसरे नंबर पे आता है जिसके पास अब लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, आप कह सकते हैं फ्यूजल फ्यूल्स है। तो ये बात जो है आपकी यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। आई होप गाइस you better understand this topic today. तो न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सभी चीज़ें हमने अभी पढ़ी जस्ट। तो ये वरिंग साइन भी हो गया आपका कंप्लीट। दिस इज़ द पार्ट 1। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।